चोरनी कहीं की चोरी करती है, हाँ शर्म नहीं आती? अरे ये काम करने के लिए तुम आते हो है ना, झोला ले लेके, है ना, यही काम करने आते हो तुम? अरे गांव के गरीब, तुझे यहाँ घुसने किसने दिया? अरे वो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? मर गया क्या वो? लगता तो ऐसा ही है, पता नहीं कैसे आ गई ये हमारी दुकान में। क्या बोल रहे हो? मैं कोई चोरी नहीं कर रही हूँ। चोरी नहीं कर रही है मैडम, खुद अपनी आंखों से देख रहे झोले में क्या क्या भर रही। दिखा झोला, दिखा झोला क्या क्या भरा। ये क्या कर रहे हो? इतना सारा सामान, हाँ चोरी करने के इरादे से आई है? अरे गरीबो, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, यही तुम्हारे लक्षण है। अरे फुटपाथ पे रहने वाला तुम्हारी औकात है, तुम यहाँ से इतने बड़े रिच स्टोर से तुम ये चीजें खरीद सको? बोर हो रहे हैं, कुछ तो तूफानी करने का मन कर रहा है आज। आज तो सच में बोर ही नहीं हो गया। अरे कोई ऐसा आया ही नहीं जिससे हम मजे लें। वो दिख भी नहीं रहा कोई। चलो तुम सामान तो लिखो। ठीक है, और क्या लिखना है? चावल आ गया? चावल? चावल नहीं है। एक मिनट राहुल, देख आ गया, पकड़ा। इसके लेते मजे। चल तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आती हूँ। हाँ ठीक है, बाद में लिखेंगे हम। दिन बन जाएगा अपना तो। अपना तो दिन चंगा हो जाएगा मैम। चल चल चल, चल। अच्छा, झोले में सामान भर रही है। मैम जो सामान वो ले रही है उसको यूज भी करना आता है या नहीं? कपड़े तो देख, फुटपाथ से उठा के मुझे तो लग रहा है किसी गरीब ने इसको दे दिए होंगे या छीन लिए होंगे। कपड़े पहनने तक की सेंस नहीं है। और चली आई हमारे यहाँ पर, हम स्टोर पे। अरे यहाँ पे वेल एजुकेटेड और रिच लोग आते हैं, इसने हिम्मत कैसे कर ली? देखो तो सही, बकेट की जगह उसने झोला लेकर आई है। इसको तो सबक सिखाएंगे, भूल जाएगी हमारे यहाँ आना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। झोले का ना मोला बना दूंगी। झोले में ऐसे भर रही है जैसे इसके घर की दुकान हो। चोरनी कहीं की चोरी करती है, हाँ शर्म नहीं आती? अरे ये काम करने के लिए तुम आते हो है ना, झोला ले लेके, है ना, यही काम करने आते हो तुम? अरे गांव के गरीब, तुझे यहाँ घुसने किसने दिया? अरे वो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? मर गया क्या वो? लगता तो ऐसा ही है, पता नहीं कैसे आ गई ये हमारी दुकान में। क्या बोल रहे हो? मैं कोई चोरी नहीं कर रही हूँ। चोरी नहीं कर रही है मैडम, खुद अपनी आंखों से देख रहे झोले में क्या क्या भर रही। दिखा झोला, दिखा झोला क्या क्या भरा। ये क्या कर रहे हो? इतना सारा सामान, हाँ तो चोरी करने के इरादे से आई है? अरे गरीबो, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, यही तुम्हारे लक्षण है। अरे फुटपाथ पे रहने वाला, तुम्हारी औकात है, तुम यहाँ से इतने बड़े रिच स्टोर से तुम ये चीजें खरीद सको? अरे तुम्हारे बस की नहीं है। अरे मेरी पूरी बात सुन तो लीजिए, मैं चोरी करने नहीं आई हूँ, मैं ये अच्छा, खरीदूंगी। ये चोरी नहीं करनी नहीं है, ये खरीदेंगी मैडम। अरे कौन से खानदान से हो? है अंबानी के खानदान से है क्या? कपड़े तो देखो इसके, जैसे 50-50 ये रुपए देखो, में पटरी पे। मेरे पास पैसे भी है, मैं ये सारा सामान खरीदूंगी। पैसे लेकर आई है मैडम जी, ये चूरन वाले नोट लेकर हमें बेवकूफ बनाने चली है राहुल। हाँ, हम दुनिया को बेवकूफ बनाती है और ये मैडम हमें बेवकूफ बनाने चली है। उठा अपने पैसे, उठा अपने पैसे, निकल यहाँ से बेवकूफ। क्या हो रहा है ये? अरे कौन है ये? सर ये भिखारी है सर, ये सर मॉल में से चोरी कर रही थी सर, हमने खुद देखा। राहुल बताओ। बिल्कुल सर, सही कह रही है मैम। सर ये देखिए ना झोला, झोले में भर रही थी सामान, मैंने सर रंगों हाथों पकड़ा है। और ये देखिए ये नकली नोट चूरन वाले, ये सर ये दिखा रही थी हमें। मगर ये चोरी क्यों करेगी?
सर हमने अपनी आंखों से देखा है ये झोले में कैसे चुपके से सामान भर रही थी और ये सारा सामान इसने चोरी किया था और मैम ने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। मैं पूछ रहा हूँ इसने चोरी क्यों की? सर इसकी जो हालात है लगी रही है ये चोर नहीं है। हाँ अरे कोई अपनी दुकान में चोरी करता है क्या? अपनी दुकान? सर मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। ये इस दुकान की मालकिन है, मेरी बहन। मालकिन? तुम लोगों की करतूत हमें पता लग रही थी, इसीलिए हमने प्लान बनाया ये कि पीछे से देखे तुम लोग ऐसा क्या करते हो। हाँ, और आज देख लिया कि तुम लोगों की वजह से यहाँ पे कस्टमर क्यों नहीं आते हैं। तुम कैसे व्यवहार करते हो उनके साथ। वो मैम वो तो आप जैसा पहनावा पहन के आई थी तो हमें चुप! लगा कोई। बिल्कुल चुप। तुम लोग कपड़ों से कस्टमर को जज करते हो? हाँ, अब समझ आया कि दुकान की बिक्री क्यों कम हुई है। पहले हमारी सेल्स इतनी होती थी और अब बस तुम दोनों की वजह से हमारी सेल्स इतनी कम हो गई है, इतनी डाउन हो गई है। सॉरी मैम। बिल्कुल चुप। हमने तुम लोगों पर इतना भरोसा किया और तुम लोगों ने क्या किया? मैम गलती होगी, अगली बार से नहीं अरे होगा। राहुल, कम से कम तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तेरे पिताजी भी यही काम करते थे, अब तू भी यहाँ पे काम करता है, हैं? मैडम हम तो आपके भरोसे ये दुकान छोड़ के जाते थे। सर मुझे लगा कि ये चोरनी है, चोरी कर रही है सर। बस यही बात सोच उसकी के। नहीं है, आपके रवैये की प्रॉब्लम है। आप लोग कस्टमर से जैसे पेश आते हैं वो इसी कारण दुकान आना बंद कर दिया उन लोगों ने। सॉरी सर, आगे से ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। भैया हाँ बिल्कुल। इन लोगों को जॉब से निकालिए। नहीं सर, नहीं सर, सर प्लीज। सर मैम हम अगली बार से कुछ ऐसा नहीं करेंगे। क्यों मैम? दीदी प्लीज। शायद हमें एक मौका और देना चाहिए। सिर्फ एक मौका दे दीजिए, हम अगली बार से भैया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं बस आपके कहने पे इनको मौका दे रही हूँ। अगर अगली बार से मुझे कोई कंप्लेन आई तो मैं इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। सुन लिया आप लोगों ने? और मैं कल ही यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगी और घर से इन लोगों पे निगरानी रखूंगी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। चलो काम पे लगो। चलो भैया, चले। और ये सब सामान लगा देना। जी मैम। चलो सामान उठा लेते हैं। हाँ। ये पैसे मुझे पकड़ा देना। जान बच गई। आज तो बाल बाल बचे हैं, नहीं तो आज हमारी जॉब भी चली जाती। आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे। बिल्कुल।